हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय इतिहास का पाठ 5 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्षेत्रीय प्रतिरोध में आने वाले कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले है यहाँ पर कार्यपत्रक 1 और इसमें दिया गया है, विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर बताइए कि हरियाणा के पानीपत शहर में 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ कब तथा किन किन के बीच लड़ी गई थी। तो यहाँ पर बच्चों पानीपत में हुई 3 लड़ाइयों का जिक्र इसने पूछा है। तो हम लिखेंगे, पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई और किस किस के बीच हुई ये भी पूछा है इसने। तो पहली लड़ाई 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी इन्हें हेमू भी कहा जाता था, और अकबर के बीच हुई थी। तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई। अब आगे आता है यहाँ क्वेश्चन सेकंड पूछा है कि राजपूत किन्हें कहा गया है और क्यों। आप किन्हीं प्रसिद्ध राजपूत व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो बच्चों, राजपूत किन्हें कहा गया है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कि विभिन्न जातियों से बने समूह जिसमें राजा, सामंत, सेनापति और सैनिक आते हैं को राजपूत कहा गया है। और प्रसिद्ध राजपूत व्यक्तियों के बारे में जानकारी में है, प्रसिद्ध जो राजपूत हैं वो हैं राणा सांगा, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान आदि। इस तरह से बहुत सारे राजपूत व्यक्ति हुए हैं, महान हैं जो। अब आगे तीसरा क्वेश्चन है, जाटों द्वारा मुगलों के प्रतिरोध के क्या कारण थे, चर्चा कीजिए। जाटों द्वारा मुगलों के प्रतिरोध के कारण पूछा है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है जाटों द्वारा मुगलों के प्रतिरोध के कई कारण थे। इसमें पहला कारण है, विभिन्न आदेशों द्वारा, जो विभिन्न आदेश थे उनके द्वारा जो है पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने व नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी। कई मंदिरों को तोड़ दिया गया। दूसरा है, हिंदुओं को मेलों और उत्सवों पर रोक लगा दी गई। हिंदुओं के जो मेले थे और उत्सव थे उन पर रोक लगा दी। और हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगाना, ये भी जो है प्रतिरोध का कारण था। अब आगे है, जौहर प्रथा क्या थी। जौहर प्रथा से आपको राजपूत स्त्रियों के किन चारित्रिक गुणों की जानकारी प्राप्त हो सकती है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, जौहर प्रथा के बारे में कि जौहर प्रथा क्या थी। जौहर राजपूतों में प्रचलित एक प्रथा थी जिसमें अपने राज्य की पराजय तथा शत्रु की विजय निश्चित होने पर अपमान से बचने के लिए राजपूत स्त्रियों द्वारा एक विशाल चिता में सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लिया जाता था। समझ में आ गए बच्चों? कि ये राजपूत जो स्त्रियां थी वो इस तरह से अपने आप को एक विशाल चिता में सारी औरतें इकट्ठी हो जाती थी और आत्मदाह कर लेती थी, इस डर से कि कहीं कोई राजा अगर ये पराजय खुद जो है अगर पराजित हो गए, उनके राजा, उनकी पराजय हो गई और शत्रु जीत गया तो फिर उनका कितना अपमान होगा। तो इस तरह से वो आत्मदाह कर लेती थी। और अब सेकंड भी इसी में पूछा गया कि उनके चारित्रिक गुणों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो इसमें बच्चों आएगा कि राजपूत जो नारियां थी, स्त्रियां थी, स्त्रियों में चरित्रवान, सहनशील, स्नेहशील, परिवार के प्रति समर्पित, पति के साथ युद्ध में भागीदारी करने वाली और कायरों से घृणा करने वाले आदि चारित्रिक गुण जो है उनमें मिलते हैं। अब आगे हैं कार्यपत्रक 2 और यहाँ पर इसमें पूछा है
कि दुर्गादास राठौर की वीरता व युद्ध कौशल पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों, दुर्गादास राठौर जो है वो जसवंत सिंह के मंत्री के बेटे थे और दुर्गादास राठौर की वीरता का इससे पता चलता है कि वे रानियों और बच्चों को दिल्ली से बचा कर लाए थे। और इनकी युद्ध कौशल के बारे में पूछा है तो दुर्गादास गोरिल्ला युद्ध विधि के तहत हमला करते थे। अब आगे क्वेश्चन है, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता एवं प्रशासनिक नीतियों से किसानों में रोष उत्पन्न हुआ। किसानों के प्रतिरोध के कारण व उनके प्रभाव बताइए। तो औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और प्रशासनिक नीतियों से किसानों में रोष उत्पन्न हुआ, इसके बारे में इनके जो है किसान जो है वो काफ़ी एंटी हो गए थे औरंगजेब के, तो उसका कारण और प्रभाव क्या रहा वो पूछा है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, पहला तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि तीर्थ यात्रा पर पुनः कर लगाना, किसानों का शोषण, उसके बाद है हिंदू व्यापारियों पर कर लगाना, हिंदू उत्सवों एवं मेलों पर रोक लगा देना और मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाना, ये थे। आगे अब आता है कार्यपत्रक 3 और कार्यपत्रक 3 में यहाँ पूछा है, खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई वेदशालाओं को जंतर मंत्र भी कहा जाता है। जंतर मंत्र तो आपने सुना भी होगा, दिल्ली के जंतर मंत्र की कितनी बार बात होती है ना। तो जंतर मंत्र को वेदशाला भी बोलते थे। जंतर मंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, आपस में चर्चा करके विभिन्न राज्यों में स्थित वेदशालाओं यानी जंतर मंत्र के नाम लिखिए। तो बच्चों, इसमें जो है यहाँ पर नाम लिखने के लिए भी कहा है, देखो जगह भी दे रखी है, यहाँ पर ये वेदशालाओं के नाम लिखने हैं। सवाई राजा मानसिंह ने जो बनवाई थी तो उसमें है, जयपुर में बनवाई गई है, एक है दिल्ली में, मथुरा में, काशी में और उज्जैन में, ये आएगा इनमें। आगे है, यहाँ पर दे रखा है कि चित्र में क्या बताया गया है, इसके पीछे सतनामियों का क्या मकसद था। तो यहाँ चित्र देखो बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ लिख रखा है सतनामी विद्रोह, सतनामी रिवॉल्ट। विद्रोह को इंग्लिश में रिवॉल्ट बोलते हैं। तो इसमें सतनामी विद्रोह के बारे में लिख रखा है और ये सतनामी विद्रोह यहाँ पर देखो किस तरह से यहाँ मुगल जो है वो इन किसानों को मार रहे हैं, सतनामियों को मार रहे हैं। सबसे पहले तो आपको सतनामी का पता होना चाहिए कि सतनामी क्या है। सत्य और ईश्वर में विश्वास करने के कारण जो है ये लोग अपने आप को सतनामी कहते थे। और सतनामियों का इसमें पूछा है कि इनके पीछे सतनामियों का क्या मकसद था ये रिवॉल्ट करने का। तो सतनामियों का मकसद था औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता का विरोध करना। 1672 ईस्वी में नारनौल क्षेत्र के गांव में सतनामियों में विद्रोह कर दिया। एक दिन एक सतनामी किसान से मुगल सैनिक का झगड़ा हो गया। मुगल सैनिक ने किसान के सिर पर लाठी दे मारी और वो सतनामी मर गया। इससे जो है इनका और भी मकसद जो है इनका बदला लेना हो गया मुगल सैनिकों से, और औरंगजेब से ये बदला लेना चाहते थे। तो ये सतनामी विद्रोह जो है वो इस तरह से ज़्यादा हो गया था। अब आगे आता है, इसमें ये सारी बातें जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी थी, जो ये यहाँ जगह दे रखी है जो मैंने अभी बताई है, वो सारी बातें देखी यहाँ पर लिखते हैं। अब आगे है कार्यपत्रक 4 और कार्यपत्रक 4 में दे रखा है, निम्न शब्दों या नामों का उचित मिलान करें। तो यहाँ देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई है बच्चों। उसमें जो पहली लड़ाई है, पहला युद्ध है, वो 1526 ईस्वी में हुआ था, याद रख लीजिए। दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा 1761 में हुआ था, ठीक है। अब है औरंगजेब की मृत्यु, ये 1707 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आता है जौहर कुंड। जौहर कुंड जो है राजपूत दुर्ग में
जो है राजपूती औरतें जो है वो मनाती थी। राजपूत दुर्ग में जौहर कुंड था। आगे है जाट राजनीतिक नेता, ये गोकुल थे। और है संत वीरभान। संत वीरभान जो है वो सतनामी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, तो हम ये मिलान कर दिए हैं। सभी बच्चे जो हैं ये सब याद भी करेंगे। अब आगे है सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाएं। कृषि करने वाले साधारण कृषकों को सैनिक के रूप में किसने संगठित किया? किसने संगठित किया था? इनको गोकुल ने संगठित किया था। यहाँ ऑप्शन आएगा ग। अब आगे दे रखा है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कि भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर वेधशाला, जिसको कि जंतर मंतर कहा जाता है, उसका निर्माता कौन है? इसमें निर्माता जो है स्वाई जय सिंह आएगा बच्चों। यहाँ पर ख ऑप्शन इसका सही रहेगा। ऑप्शन है ख, स्वाई जय सिंह। आगे है लोहगढ़ दुर्ग के निर्माता। लोहगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? तो इसमें महाराजा सूरजमल जो है वो लोहगढ़ दुर्ग के निर्माता थे। इन्होंने इसका निर्माण किया था, लोहगढ़ दुर्ग का। आगे है राजपूतों में प्रचलित प्रथा जिसमें राजपूत स्त्रियां सामूहिक रूप से आत्मदाह करती थी, उसको क्या कहते थे? उसको जोहर कहते थे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आएगा ख, जोहर। अब आगे देखते हैं। आगे तो नेक्स्ट लेसन आ जाता है 6। ये बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज केवल इस वीडियो में इतना ही। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।